नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्टर सीके वर्मा वर्ल्ड में। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि ब्रह्मांड में कई प्रकार के जीव जंतु हैं। देव है, मनुष्य है, असुर है, नाग है। तो ये सब कहाँ से आए? ये सब ब्रह्मा जी के पोते हैं। कहते हैं कि प्रकृति हमेशा से थी, लेकिन जो जीव जंतु है ये सब ब्रह्मा जी से आए। ब्रह्मा जी के कई मानस पुत्र थे, जो कुछ कहानियों में सप्त ऋषि थे और कुछ कहानियों में वह 10 प्रजापति थे। और फिर ब्रह्मा जी ने भी अपने दिमाग से एक स्त्री को जन्म दिया। और कुछ कहानियों में कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से स्त्री को जन्म दिया और अपने दिमाग से ऋषियों को जन्म दिया। और फिर उन ऋषियों को एक पत्नी दी, जिनसे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पैदा हुए। जैसे ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था दीति और एक का नाम था अदिति। अदिति से आदित्य आए, जिन्हें हम देव कहते हैं, और दीति से दैत्य आए, जिनको हम असुर कहते हैं। कश्यप ऋषि की और भी अन्य पत्नियां थी, जैसे एक थी विनीता, जिसने गरुड़ पक्षी को जन्म दिया, और एक थी कदुर, जिसने नाग बच्चों को जन्म दिया, और एक थी सुरासा, जिसे रेंगने वाले जानवरों को जन्म दिया। तो ये जानवर, यक्ष, पक्षी सब ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि कश्यप जी के बच्चे हैं। तो इस प्रकार वंश बनते हैं। पिता एक ही होता है, कश्यप मुनि, लेकिन कई कहानियों में स्वयं ब्रह्मा जी होते हैं। लेकिन माताएं अलग अलग होती हैं, इसलिए चरित्र अलग होते हैं, क्योंकि देह माता से आती है और दिमाग पिता से आता है। ब्रह्मांड के अलग अलग जीव जंतु की विशेषता ये है कि जो देव होते हैं वह स्वर्ग में विलासपूर्ण जीवन जीते हैं, अमीरों की तरह। सब सुख होते हैं। वह अप्सराओं का नृत्य देखते हैं, गंधर्वों का गीत सुनते हैं और कुछ नहीं करते। अगर आप उन्हें यज्ञ के लिए बुलाओगे तो वह तब तक नहीं आएंगे जब तक आप उन्हें कोई भेंट नहीं दोगे, और अगर वे आएंगे तो आपको कुछ देकर ही जाएंगे। लेकिन असुरों के लिए सोच अलग है। अगर आप देवताओं के दृष्टिकोण से देखें तो असुर देवताओं के लिए खतरा है। असुर ईर्ष्यालु होते हैं, जो देवताओं का धन चाहते हैं, और असुर देवताओं के दुश्मन हैं। लेकिन अगर असुरों के दृष्टिकोण से देखें तो वह कहेंगे कि देवताओं ने उनका धन छीना है और असुरों को दबाया गया है। राक्षस वो होते हैं जो दूसरों का धन छीन लेते हैं, जैसे रावण ने कुबेर से उसका राज्य छीना और श्री राम जी से सीता जी को छीना। यक्षास आर एसोसिएट विद होर्डिंग, यानी कि यक्ष हमेशा धन जमा करते रहते हैं और किसी को नहीं देते। उन्हें हमेशा छोटे कर दिखाया जाता है, विकृत होते हैं। लेकिन उनके अगल बगल हमेशा सुंदर स्त्रियों को दिखाया जाएगा, जिन्होंने महंगे गहने पहने होते हैं, और उन स्त्रियों को भी उन्होंने इकट्ठा किया होता है। देवताओं को हमेशा सुंदर दिखाया जाएगा और असुरों को हमेशा बदसूरत दिखाया जाएगा। राक्षस को पावरफुल दिखाया जाएगा और यक्ष को हमेशा विकृत दिखाया जाएगा। गंधर्व को सबसे सुंदर दिखाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सुगंध से जन्म लिया है। अप्सराएं भी सुंदर होती हैं। अप्सरा का मतलब होता है पानी, जो पानी की तरह होती है। ये उनका मूल तत्व है। नागास आर एसोसिएटेड विद फर्टिलिटी, एक मैजिकल पावर होती है उनके पास। लोग डरते भी हैं और मोहित भी होते हैं। नागिन एक विष कन्या जैसी होती है, मतलब वह आपको अट्रैक्ट करेगी। अगर आप पकड़े गए तो आपको मार भी सकती है। अगर देवता स्वर्ग से आते हैं तो असुर और राक्षस कहाँ से आते हैं? देखो, ब्रह्मांड बहुमंजिला इमारत की तरह है। जो धरती के ऊपर है वह है लोक, और जो धरती के नीचे है उसे कहते हैं तल। तो देवता धरती के ऊपर लोक में रहते हैं और असुर धरती के नीचे पाताल में रहते हैं। पाताल शब्द पातालम से आता है, जिसका मतलब है पैर के नीचे। कई लोग तो कहते हैं कि असुर, यक्ष और नाग वेदों से नहीं आते, वह नॉन वैदिक ट्रेडिशनल से आते, जैसे जातियों और जनजातियों में। हिंदुइज्म में एक स्ट्रीम ऑफ थॉट वेदों से आया। असुर शब्द का इस्तेमाल वेदों में होता है, लेकिन वह भगवान के बराबर होते हैं। लेकिन पुराणों में असुर विलन बन जाते हैं और उन्हें धरती के नीचे रहना पड़ता है। गीता में वह नर्क में रहते हैं, तो आप देखेंगे कि उनका स्टेटस शिफ्ट होने लगता है। तो इसलिए देव, देवी, नाग, असुर, यक्ष ये अलग अलग पीरियड से, अलग अलग कम्युनिटी से आए और इनकी कहानियां पुराणों में सम्मिलित होने लगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।